everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I am your mentor Priya Awasthi and in this video we are going to discuss class 9th. आपका प्रैक्टिस पेपर जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। प्रैक्टिस पेपर को करने के लिए करना क्यों ज़रूरी है, क्यों नीड है प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने की। देखो बेटा, आपके सीबीएसई की तरफ से 2 प्रैक्टिस पेपर आए हुए हैं, एवरी सब्जेक्ट्स के 2 प्रैक्टिस पेपर आए हुए हैं। मैं आपके साथ में आज मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। आपको प्रैक्टिस पेपर करने का नीड क्या है? सबसे पहले तो आपको, अगर आप प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह के बनने वाले हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो पेपर का पैटर्न है, मीन्स कितने सेक्शन आपके एग्जाम में रहेंगे, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसका एक आइडिया जो है वो आपको मिल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस पेपर जो है एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस पेपर को करके जाना ज़रूरी है, कर लेना है सबको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो बोला क्या जा रहा है, बोल रहे हैं ना प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज। देखो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मैं आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि व्हाट इज रेशनल नंबर, ठीक है। व्हाट इज रेशनल नंबर बेटा? ऐसे नंबर बेटा जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और जहां पर क्यू की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। क्या होती है क्यू की वैल्यू? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो इन नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया। ये जो रूट में नंबर है इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन एग्जाम आ रहा होगा, या फिर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो लोग आपसे कि बताइए भाई √9 जो है बेटा वो रेशनल है या रेशनल नंबर है? √9 जो है वो एक रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? तो आप सबको पता है बेटा √9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इस 3 को बाहर लेती हूँ और इसके नीचे बेटा अगर हम ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे ये p है और ये क्या आपके पास में q, और अगेन आपको किस फॉर्म में मिल गया? ये p बाई q की फॉर्म में मिल गया है ना, ये आपको किस फॉर्म में मिल गया है? p बाई q की फॉर्म में मिल गया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है नंबर वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक नंबर रेशनल नंबर है। ये क्या है बेटा? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे थे प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर इज, ठीक है। एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। इरेशनल नंबर मान लीजिए मैं ले लिया है √2 और सेकंड ले लिया बेटा √5। मैंने एक ले लिया है √2 और एक ले लिया √5। दोनों कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा बेटा? √5 इंटू √2 कितना आएगा आपके पास में? √10 आएगा, √10 आएगा। क्या √10 किसी का भी स्क्वायर है? क्या √10 बेटा किसी का भी स्क्वायर है? नहीं ना। तो ये क्या है? ये क्या है बेटा आपके पास में? ये है आपका इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर √3 और यहाँ पे ले लिया मैंने लेट्स सपोज √3 ले लिया, ठीक है। √3 इंटू में √3 ये ले लिया। दोनों के दोनों √3 भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे √3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो √3 इंटू में √3 कितना होता है? 3। क्या होता है? 3। अब बताइए ये क्या है? जो 3 है वो क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। कि मैं 3 को लिखूंगी क्या? 3 डिवाइड में 1, और अगेन ये p बाई q की फॉर्म में आ चुका है। तो ये कैसा नंबर बन गया है? रेशनल नंबर। कैसा नंबर बन गया है बेटा? रेशनल नंबर, ठीक है। तो इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला बेटा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो डी पे टिक कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ द साइड आर इन द रेशियो 1:3:2 देन इज स्मॉलेस्ट साइड आर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 से है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका है हीरोज फॉर्मूले से, ठीक है। किससे है बेटा? हीरोज फॉर्मूले से है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? यहाँ से सबसे पहले तो आप ले लेंगे क्या? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 60 सेंटीमीटर ना, तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ से पैरामीटर कितना दिया है? यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका साइड का रेशियो दिया है 1:3:2। तो इसको आप ले लेंगे क्या? x। रेशियो में हमेशा x मान के करना होता है, x प्लस में 3x प्लस में 2
प्लस में 2x। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। 6x इक्वल टू कितना आ गया 60। और आपकी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से फर्स्ट साइड निकाल लो। फर्स्ट साइड को आपने क्या लिया है, फर्स्ट साइड को लिया था आपने x, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 10 सेंटीमीटर। सेकंड साइड को आपने लिया था, सेकंड साइड को आपने लिया है क्या 3x। तो 3 इंटू में कितना आएगा बेटा 10, दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके पास में। थर्ड साइड क्या ली है आपने, थर्ड साइड आपने ली है 2x, तो 2 इंटू में 10 कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। नाउ अब बहुत ही इजी है, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो s की वैल्यू निकालेंगे और फिर लगाएंगे हेरोल्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में तीनों साइड्स आ चुकी हैं। फर्स्ट साइड आ गई है 10 सेंटीमीटर, सेकंड साइड आ गई है 30 एंड थर्ड साइड कितनी आ गई है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग s, a प्लस b प्लस c डिवाइड में 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2। तो कितना आएगा यहाँ पर 60 डिवाइड में 2, दैट इज कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे आप लोग हेरोल्ड्स फॉर्मूला। फॉर्मूले बेटा बहुत जरूरी है लर्न करना। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मूले को एक जगह पे लिखकर कॉपी पे लर्न करेंगे सभी सब। ठीक है, s की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 30 माइनस में 8 10 आ गया यहाँ से, 30 माइनस में 30 आ गया यहाँ से, और 30 माइनस में कितना आ गया बेटा 20। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 30 यहाँ पे कितना आएगा बेटा 30 आएगा, और यहाँ से आ रहा है आपका 20, इधर से आ रहा है आपका 0, और यहाँ से कितना आ रहा है 10। तो यानी कि इसका आंसर ओवरऑल कितना आएगा 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है ना, तो नंबर को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर कितना आता है 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं आपसे, इफ 2 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to k। तो पहले तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है आप सभी को पता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। आप क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो 2, 0 है ना, वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है बेटा y की वैल्यू है, और इनको उठा के आपको इसमें पुट कर देना है। कैसे करेंगे, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k यहाँ पर, तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 प्लस 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा k, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू आएगा आपके पास में k, और k की वैल्यू कितनी आ रही है 4। k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 4। सो here D is the right option। clear। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, इन फिगर BC is a diameter। बेटा BC यहाँ पर क्या है, एक डायमीटर है सर्कल में, और BAO मतलब आपको ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल। आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपको निकालना है एंगल ADC मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो सबसे पहले पहला काम क्या करना है, पहले समझना है कि सर्कल चैप्टर से हमने थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी बेटा, कि यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक सर्कल है, सर्कल पे ये है सर्कल का एक सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का क्या है बेटा सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी जो एंगल बनता है ना, वो सर्कल पे बनने वाले एंगल का क्या होता है हाफ। मींस अगर मान लो सेंटर पे बन रहा है बेटा 120 डिग्री का एंगल, इसको नेम देते हैं A, इसको लेते हैं O, इसको B लेते हैं, इसको लेते हैं C। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्कल में बन रहा है 120 डिग्री का एंगल, तो रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी रिमेनिंग पार्ट पे इसका क्या बनेगा हाफ। मींस अगर ये 120 का है तो ये कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का। समझ आ गई बात यहाँ पर। अगर इसका उल्टा अपोजिट भी समझ लीजिए, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर मान लो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है आपका एंगल, लेट सपोज यहाँ बन रहा है 120 डिग्री का एंगल, 120 या फिर ले लो 45 का बन रहा है, 45 का बन रहा है, तो सेंटर पे जो एंगल है ना, सेंटर पे जो एंगल है इसको O ले लेते हैं A, इसको लेते हैं B, इसको C, इसको लेते हैं O। ठीक है, तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है ना 45 का क्या बन जाएगा डबल, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में 90 डिग्री का एंगल। क्लियर हुई बात। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि एंगल क्या है बेटा BAO जो है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ से जो AOC है ना, AOC
AOC जो होगा वो होगा आपका कितने डिग्री का एंगल बेटा, 120 का। कितने डिग्री का होगा, 120 का, बिकॉज ये जो O है ना वो क्या है, इसका सेंटर है। क्लियर। और आपसे बात की जा रही है किसकी, ADC की, तो ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल है ना, तो इसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ, मीन्स 120 का है तो ये कितने डिग्री का आएगा बेटा, 60 डिग्री का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। सो नाउ हियर C इज द राइट ऑप्शन। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। पहले तो समझिए ये क्वेश्चन जो है आपका कौन चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। और इस चैप्टर के बेटा फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिए एक जगह पे अच्छे से। कोन से रिलेटेड आपकी बुक में 3 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, कोन से रिलेटेड 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले तो कोन की शेप होती है इस तरह से, यहाँ पर इसको बोलते हैं इसकी हाइट, ठीक है, मतलब ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं रेडियस, इसे हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इसकी हाइट, ठीक है। और जो ये आपको साइड में पोर्शन दिख रहा है, ये जो ऐसे ये जो दिख रही है आपको लाइन, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। और इस स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पहला फॉर्मूला लर्न करना है। नाउ कोन से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं आपकी बुक में। पहला होता है आपके पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट इज पाई r ब्रैकेट में r प्लस एल, पाई r ब्रैकेट में r प्लस एल। उसके बाद में आपका दूसरा फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट इज पाई r l, दैट इज पाई r l बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई r l। उसके बाद में आता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर। आपको 3 फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये क्वेश्चन तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस डायमीटर ऑफ द कोन इज बेटा, आपके पास में कोन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, एक कोन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। नाउ और क्या बोल रहे हैं, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर बेटा। स्लैंट हाइट क्या है इसकी, स्लैंट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या बेटा, स्लैंट हाइट L की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और रेडियस क्या दिया है, सॉरी डायमीटर क्या दिया है बेटा, 10.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ऑफ अ कोन। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, पाई r l, पाई r l। नाउ 22/7 इनटू में r की वैल्यू डायमीटर है ना, तो 10.5 का हाफ कर दो, 10.5 डिवाइड में 2, और यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आपके पास में 10। नाउ इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1.5 और यहाँ से कैंसिल करने पे आएगा बेटा 5, और इसको अगर हम करते हैं तो 22 इंटू में 1.5 इंटू में 5, तो आपका आंसर आएगा 165 बेटा, 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नाउ हियर B इज द राइट ऑप्शन, B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं आपसे कि बेटा इफ x+2 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 3। अब x+2 इसका फैक्टर है, x+2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, x+2 इसका फैक्टर, तो x+2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -2। अब नाउ जब ये इसका फैक्टर है तो आपको इससे यहाँ से वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। कैसे लिखेंगे आप लोग यहाँ से, px इक्वल टू बेटा यहाँ से आएगा आपके पास में x की पावर 3 माइनस में 2a x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16। और जब ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी, उसके बहुत सारे प्लेन जो है वो उड़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो
आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समझिए अच्छे से। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से x की वैल्यू जो है बेटा क्या आ रही है, -2 का क्यूब आ रही है, -2 का क्यूब माइनस में 2 इंटू में a इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस में कितना आ रहा है बेटा 16, ये आ गई यहाँ से वैल्यू। नाउ यहाँ से हम निकालेंगे 2 का क्यूब, मतलब यहाँ से क्या आएगा बेटा -8 आएगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 4 टू कितना होता है बेटा 8, तो -8a प्लस कितनी वैल्यू आ रही है 16 आ रही है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 इज इक्वल टू -8a, ये आ गई यहाँ से वैल्यू। अब इसको यहाँ ले आएंगे तो 8a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -8, और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास में -8 डिवाइड में 8, तो 8 से 8 हो गया कैंसिल, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा -1। सो नाउ इसका जो आंसर है a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, a की वैल्यू आ रही है आपके पास में -1, a की वैल्यू आ रही है -1। सो नाउ हियर C इज द राइट ऑप्शन, ये आपका स्फीयर है। स्फीयर में आपका ये होता है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी रेडियस। आपको इस चैप्टर में स्फीयर से रिलेटेड भी फॉर्मूले पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, क्या होता है बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर। पहला तो फॉर्मूला आपका ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर का स्क्वायर। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब। मैं आप लोगों को बेटा बार बार बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, अपने जो बच्चे मैं इनको पढ़ाती हूँ, टीच करती हूँ, उनको भी बार बार बोलती हूँ, फॉर्मूले अच्छे से लिखिए, ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से बेटा एक कॉपी पे लिखिए, अच्छे से उनको लर्न करिए। फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। तो नाउ यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं रेशो दिया है बेटा रेडियस का रेशो कितना है आपके पास में 1:4, मींस आपके पास जो फर्स्ट स्फीयर है ना, फर्स्ट स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, वो क्या दिया आपको आपके पास में रेशो में दिया है ना, तो इसको ले लेंगे हम लोग x, ठीक है, एंड रेडियस बेटा रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर वो क्या दिया आपके पास में, वो दिया आपके पास में 4x। नाउ आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम का रेशो निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, और डिवाइड क्या करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, ठीक है। तो नाउ यहाँ से फॉर्मूला दोनों के सेम हो गए वॉल्यूम का, बस इनकी रेडियस क्या है चेंज कर दी गई है 4/3 पाई आर का क्यूब। इसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब नाउ करना क्या है, 4/3 से 4/3 कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ से आर का क्यूब, तो आर क्या आपके पास में x इंटू में x, और यहाँ से इस आर की वैल्यू क्या है 4x। सो नाउ 4x इंटू में बेटा क्या आ रहा है 4x। अब यहाँ से x कैंसिल कर दो, इस x से ये वाला x कैंसिल, इससे ये वाला x कैंसिल। नाउ ऊपर से तो बच रहा है आपके पास में 1, और नीचे कितना आ रहा है बेटा 64। सो हियर वॉल्यूम क्या आएगा बेटा आपके पास में 1/64 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखिए आप बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, मतलब ये जो लाइन है N वो किसके पैरेलल है बेटा M के पैरेलल है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, x की आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप सभी, यहाँ पर देखो 2 एंगल्स हैं आपके पास में ना, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये एंगल है। ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है ये आप सबको पता होना चाहिए। ये दोनों जो एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल है, यानी कि 3y जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, 3y जो है वो इक्वल हो जाएगा 2y + 25 के, 2y + 25 के। y दे आर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट, और साथ में आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नाउ यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यू, तो 3y माइनस में 2y इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ रही है 25।
अब इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट करना है आपको इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से 2y प्लस 25, 2y प्लस 25, तो 2y की वैल्यू कितनी है 25 है, प्लस कितना आ रहा है बेटा 25, तो 50 प्लस 25 कितना आ रहा है आपके पास में 75। नाउ यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास में ये जो एंगल है ना इसकी वैल्यू आ रही है 75, कितनी आ रही है 75 आ रही है। नाउ उसके बाद में हमने देखा बेटा कि ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल है कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ उसको लिख देंगे आप लोग क्या, x प्लस 15 इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ये कितना एंगल है 75 है ना, तो ठीक है यहाँ पर 75। ना यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं 75 माइनस में 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। तो नाउ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, गिवन बिलो इज द मैप गिवन बाय क्वेश्चन ऑफ 4 हाउसिंग सोसाइटी। बेटा आपके पास सोसाइटी 1 है, ये सोसाइटी 2 है, सोसाइटी 3 है, सोसाइटी क्या है 4 है। इनको कनेक्ट कर रही है कुछ रोड, सोसाइटी 1 को सोसाइटी 2 से कनेक्ट कर रही है रोड ए, इससे सोसाइटी बी को कनेक्ट कर रही है सोसाइटी 3 से, सी से कौन सी बेटा रोड बी। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द मेजर, व्हाट वुड द मेजर ऑफ द सम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट रोड एट सोसाइटी 1 टू सोसाइटी 3। सोसाइटी 1 ये रही, ठीक है, सोसाइटी 3 ये रही बेटा। इसको कनेक्ट करने वाली जो सीधी रोड है उसका बताना है आपको कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और आप सबको पता है, क्या पता है बेटा, कि जो स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल जो है ना वो बनता है आपका 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। सो नाउ हियर सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब हम एंगल की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और एंगल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है बेटा कि यहाँ पर हमने एक एंगल पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बेटा बताइए 180 डिग्री, ठीक है। ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो पूछ ली जाती है एग्जाम में और कभी कभार कुछ बच्चों को पता नहीं होती है, तो इसलिए बता रही हूँ बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। क्लियर। ऐसे कोई पूछता है आपसे लीनियर इक्वेशन कितने डिग्री, लीनियर इक्वेशन में एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, बट क्योंकि आप उनको बार बार देख नहीं रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो चीजें जो होती है माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो नाउ इस तरह से आपके जो 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगेन जो ये क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वो आपके कौन से चैप्टर से आया हुआ है, ये चैप्टर है आपका हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, द एजेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड। आपके पास में क्या है बेटा, एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, ये ट्रायंगुलर बोर्ड है आपके पास में और उसकी एजेस दी हुई है। एजेस का मतलब क्या है, साइड्स दे रखी है। साइड्स क्या दे रखी है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो आप इसमें ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको लेंगे 8 सेंटीमीटर, इसको लेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको 3 एजेस दी हुई है, ठीक है, 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट दे आस्क द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज। तो आपको कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले से है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, एस की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड में 2, तो कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 24, 24 डिवाइड में 2 कितनी वैल्यू आएगी आपके पास में 12। नाउ अब उसके बाद लगाते थे हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास में, फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है अंडर रूट में एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी एंड एस माइनस में सी। ये फॉर्मूला है। एस की वैल्यू क्या है आपके पास में, एस की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस में ए की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, 6 है, 12 माइनस में कितना आ रहा है 8 आ रहा है एंड 12 माइनस में कितना आ रहा है 10, ठीक है। अब नाउ यहाँ से आप क्या करेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ से इनटू में 12 में से 6 किया 6 बचा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा बेटा 2। अगर आप 12 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू में 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। मीन्स कैसे बनाया मैंने फैक्टर, इसका ले लिया है मैंने एलसीएम, एलसीएम। तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12 बेटा। नाउ
2 3 जा 6 एंड 3 बन कितना आ रहा है यहाँ पर 3, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 बन गया, ठीक है। नाउ इसके बनाएंगे फैक्टर तो 2 इंटू में 3 आएगा एंड इसके बनाएंगे तो 2 इंटू में 2 एंड नाउ लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास में 2 बच रहा है, ठीक है। अब इसमें से बना लेंगे इसके पेयर, यहाँ से एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया है, 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ से आ गया ये 2 का एक पेयर। अब यहाँ से अगर हम नंबर्स को बाहर लेते हैं तो 2 इंटू में व्हाट 3 इंटू में 2 इंटू में कितना आ रहा है बेटा 2, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2 2 4 4 3 12 एंड 12 24 बेटा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट किसमें दी हुई है आपको पैसे में, कॉस्ट किसमें दी रखी है बेटा पैसे में, तो पैसे को पहले तो क्या करेंगे आप लोग रुपीज में चेंज कर लेंगे और आपको पता है बेटा 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 9 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, उल्टा चेंज कर रहे हैं तो 9 डिवाइड में 100 दैट इज 0.09 रुपीज, 0.09 रुपीज आपको कॉस्ट निकालना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 9 पैसे और हमने इसको चेंज कर लिया रुपीज में तो कितना आएगा बेटा 0.09 रुपीज, 0.09 रुपीज। नाउ आपको निकालना क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है तो 24 इंटू में 0.09 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 2.16 रुपीज, ठीक है 2.16 रुपीज। सो नाउ हियर ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, इनमें से कौन सी चीज है जिसको बेटा प्रूफ करते हैं हम लोग, तो इनमें से हम प्रूफ करते हैं बेटा इसको थ्योरम को, किसको प्रूफ करते हैं थ्योरम्स को। और यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा है ना लास्ट में ऑप्शन पोस्टुलेट वाला, इसमें आपका चैप्टर है 9th में कौन सा बेटा यूक्लिड ज्योमेट्री, कौन सा चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री और इसको कर लो आप लोग स्टार मार्क, ठीक है। स्टार मार्क क्यों करना है, क्योंकि इस चैप्टर में दिए हुए हैं 5 पोस्टुलेट दिए हुए हैं और इन 5 पोस्टुलेट को आपको लर्न करके जाना है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इन पोस्टुलेट से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके सैम्पल पेपर में और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पोस्टुलेट से पूछे गए हैं, इसलिए इन 5 पोस्टुलेट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अगर जिन बच्चों ने सैम्पल पेपर पहले किया हुआ है तो उनको पता होगा कि पोस्टुलेट से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में सैम्पल पेपर पूछे गए हैं, तो इनको 5 पोस्टुलेट को अच्छे से लर्न कर लेना है। अपना चैप्टर ओपन करेंगे एनसीईआरटी की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें आने के बाद में 5 पोस्टुलेट्स को लर्न कर लेना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नाउ आते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12, बोल रहे फॉर 2 ट्राइंगल इफ 2 एंगल आर इन द इंक्लूड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल। आपके पास में क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास में एक साइड है, कितनी साइड है बेटा 1 साइड है, 1 साइड है यहाँ पर 1 साइड है एंड 2 क्या है एंगल है। तो यहाँ से हमने पढ़ा है बेटा कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं बेटा रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जिनको आपको पढ़ना है और आपने पढ़ा भी होगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, एक तो होता है पहली बात आपके पास में कौन सा बेटा ASA एंगल साइड एंगल, फिर होता है आपके पास में साइड एंगल साइड, उसके बाद होता है बेटा SSS यानी कि साइड होता है, उसके बाद आता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड और एक लास्ट होता है बेटा AS एंगल साइड। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं 1 साइड है और क्या है 2 एंगल है, 1 साइड है बेटा और 2 एंगल है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, इनको लिख लेना अपनी कॉपी में। इनके अलावा अगर कोई रूल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपके ऑप्शंस में दिए हैं तो वो टिक मत कर देना, क्योंकि वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगा। ओनली यही 5 कॉन्ग्रुएंसी जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छे से प्रैक्टिस पेपर और भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आज मैंने आपको 12 क्वेश्चन तक करा दिया है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे फर्दर। आपको लिंक जो है इस वीडियो का, जो भी मैं आगे वीडियो मतलब क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, लिंक मैं सबकी नीचे जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। और जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर से अच्छे से आपकी जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।